अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। और जिस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से ही होंगे। और आज न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन 2024 में मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतलैन बख्श और मैं हूं अरीबा खान। नाजरीन, किसी भी जमहूरी माशरे में अवाम अपने मसाइल के हल और बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने में से किसी एक शख्स को बतौर नुमाइंदा चुनते हैं। एक तरफ तो ये उस नुमाइंदे पर हल्के के अवाम के एतमाद का इजहार होता है, दूसरी तरफ उस मुंतखब शख्स पर भी कई जिम्मेदारियां आयद होती हैं। वो कुछ यूं हैं कि अवाम से वो नुमाइंदा सच बोले, हर किस्म की जालसाजी, धोखाधड़ी और फरेब से इज्तनाब करे। कौमी खजाने की हिफाजत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ रियासत को मिलने वाले तहाइफ ज़्यादती इस्तेमाल में ना लाए, ये बात तो तमाम ही सियासी जमातों पर आयद होती है। ख़ास तौर से मुंतखब होने के बाद अपने हल्के के अवाम से दूरी इख्तियार बिल्कुल अरीबा। और इसी तरीके के तर्ज के ऊपर जो हमारी आवाम है वो अपना वोट कास्ट करने जाती है, क्योंकि ये एक बेसिक एजेंडे हैं जिस पर आवाम को फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने मुंतखब नुमाइंदों की बात करें तो मुंतखब नुमाइंदों का हमेशा से एक एजेंडा होता है कि आवाम के मसाइल को हल किया जाए, लेकिन ये एजेंडा इलेक्शन से पहले तक का होता है। जब वो मुंतखब हो जाते हैं उसके बाद वो दावे हवा होते हुए दिखाई देते हैं। तो आवाम को चाहिए कि इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर फोकस रखते हुए इस तर्ज के ऊपर जाए कि किस तरह से अपने मुंतखब नुमाइंदों को वोट देना है। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी कि वो मुंतखब नुमाइंदा आपके काम नहीं आ सकता तो बेहतर है कि दूसरे ऑप्शंस पे जाया जाए। और जिस तरह से हम फोकस करते हुए दिखाई देते हैं, जिस तरह से हम लोगों को भी जानते हैं कि लोग जो है वो अपनी डीलिंग्स के ऊपर जो है वो समझौता नहीं करते हुए दिखाई देते, क्योंकि आवाम पहले धोखा खा चुकी होती है और जब वो इस सिचुएशन को फेस कर रही होती है तो मजीद जो है वो इस सिचुएशन से अवेयर होती भी दिखाई देती है। तो नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम के ऊपर जो है वो ये तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, सियासी हलकों की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, वहाँ के बुनियादी मसाइल से भी आपको आगाह करेंगे। और जिस तरह से हम नॉर्मली देख रहे होते हैं कि दीगर जो शहर हैं या दीगर जो सूबे हैं, अगर हम पेशावर की बात करें तो हल्का PK 81 के इलाके हसनगढ़ी के वोटर्स भी इस वक्त सियासी गहमा गहमी देख रहे हैं। वहाँ पर लोगों के मसाइलों को भी सुना जा रहा है और अवाम की जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों से उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिस्कशन भी की जा रही है। बिल्कुल, कुरात आज न्यूज़ पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने वहाँ के लोगों से बात की है। वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि फरजाना अली ने उनसे क्या बातचीत की है, आपको भी दिखाते हैं। पेशावर में हम हसनगढ़ी के इलाके में मौजूद हैं। अगर हम कौमी असम्बली की सीट की बात करें तो ये NA 32 है, जबकि PK 81 कहलाता है। अच्छा, ये इलाका जो है बिल्कुल शामी रोड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक दो दुनियाएं हैं, एक पोश इलाका और ये हसनगढ़ी का इलाका। यहाँ अगर हम 2018 की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक वाजिद कामयाब हुए थे PK में 81 में, और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कासिम अली शाह को जो है वो अपनी टिकट दी है। अब जाहिर है वो एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। हसनगढ़ी के इलाके में हम लोगों से ये बात करेंगे कि आया वो हुकूमत जो 10 साल तक रही है, क्या उन्होंने डिलीवर भी किया है या नहीं किया। आपका नाम क्या है? वकार। वकार, आप यहाँ हसनगढ़ी के रिहायशी हो? हाँ, मैं हसनगढ़ी का रिहायशी। वोट है आपका? हाँ, वोट है। ये बताओ कि ये जो पिछला आपका नुमाइंदा था जिसको आपने जितवाया था, जो भी था, उसने काम किया यहाँ पे? नहीं, काम तो नहीं किया है। अच्छा, उसने जब आया था तो अपना जो मंशूर दिया था या प्रोग्राम दिया था तो उसमें उसने कौन सा ऐसा वादा किया था जो पूरा नहीं किया? उसने बोला था कि हम माशाल्लाह बहुत काम करेंगे गैस का। वो हमने उसके साथ वो गैस का मसला डिस्कस किया था, लेकिन उसने फिर भी वो काम नहीं किया। आपका वोट है? हाँ, मेरा वोट है। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 3rd ईयर में। अच्छा, ये बताओ कि आप हसनगढ़ी के रिहायशी हो? हाँ, रिहायशी। यहाँ के मसाइल क्या है? यहाँ के सबसे बड़े मसाइल तो ये गैस नहीं आ रहा है इधर के, और बिजली का भी अभी बहुत ज़्यादा मसाइल है। वो भाई तो कह रहे थे कि बिजली ठीक है। नहीं, बिजली बहुत ज़्यादा जा रहा है, अभी नहीं है। हाँ। ठीक है ना, और गैस का बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। अच्छा, हाँ, तो गैस की पाइपलाइन वगैरह सिस्टम तो बराबर है ना? नहीं, सिस्टम तो सब कुछ बराबर है, लेकिन आ नहीं रहा इधर। अच्छा, आ नहीं रहा। अच्छा, बाकी ये जो पानी के मसाइल होते हैं या जो बंदा वोट जीतता है आपका नुमाइंदा, उसने आपको याद है कि 2018 में कोई मंशूर दिया होगा, आपसे कोई वादे किए होंगे, उनमें से कितने पूरे किए हैं?
उनमें से तो हमको पीटीआई का हुकूमत था, उसमें से बहुत ज़्यादा पूरे हुए इधर। अच्छा, हाँ, मसलन कौन कौन से? मसलन गैस का था पेप, जो है गैस का पेप, वो भी पूरा किया उसने, आसिफ खान ने वो पेप भी लगाया है, बिजली का भी पूरा किया, ट्रांसफार्मर लगाया है, और भी बहुत कुछ काम किया उसने। हाँ, काम किया है आसिफ। हसनगढ़ी के मसाइल क्या हैं? हसनगढ़ी के मसाइल में मतलब जो आवाम जो पूरे पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं तो वही हसनगढ़ी के भी मसाइल हैं। गैस के प्रेशर की कमी, यहाँ पर हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा, ये देखें आप, ये हसनगढ़ी में पहले ये गैस सिलेंडर की दुकानें पहले नहीं थी, अभी गैस सिलेंडर्स की दुकानें जगह जगह पर निकली हुई हैं और हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। जब हमारे मेहमान आ रहे होते हैं तो 2 दिन पहले वो हमें बता देते हैं कि हम आपके घर में आ रहे हैं तो हम पहले से सिलेंडर वगैरह भरवा कर रख देते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद खुरम। मोहम्मद खुरम, आप हसनगढ़ी के ही रिहायशी हैं और वोटर भी हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो पिछली हुकूमत गुजरी है, XYZ जो भी थी, नुमाइंदा एक आया, उसने अपना मंशूर दिया, क्या उसने अपने मंशूर पर अमल किया? बिल्कुल नहीं, नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने ये वादा किया था कि हम यहाँ पर लड़कियों का स्कूल बनाएंगे, वो अभी तक नहीं बना। क्यों, यहाँ पे लड़कियों का स्कूल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है और हाई स्कूल नहीं है। वहाँ हमारी बच्चियाँ वर्सक रोड जाती है और लेडी गिरफ्त जाती हैं यहाँ से बाहर, उनको काफ़ी तकलीफ होती है, पैदल जाती हैं। तो हमारे गांव में ज़मीन उनको अलॉट हो गई थी, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्यों, क्या कमजोरी हुई? आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं? असल में उन्होंने सारा वक्त धरनों में और ये फजूल कामों में लगाया है। ऑब्वियसली सबको पता है कि एक भी अरठी बनी है परवेज़ खटक के दौर में और पेशावर में कोई काम नहीं हुआ, तो हसनगढ़ी में क्या काम होगा? आपको लगता है कि जो नुमाइंदा होता है, चाहे पीके का हो या NA का हो, उसके हाथ में ये गैस बिजली के मामलात हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। जब उनको वोट हमने दिया है, उनको हमने कुछ बनाया है, तो वो उनको टिकट मिला था, ठीक है। अगर वो चाहें तो ऊपर से हल कर सकते हैं, मगर उन्होंने हल नहीं किया है। शायद उन्होंने कोशिश की भी हो, मगर कुछ भी इस तरह से। मैं बहुत सारे लोगों से जो बात कर रही हूँ तो मुझे बार बार एक ही चीज़ सामने आ रही है कि आपका बुनियादी मसला जो है वो गैस और बिजली का है, बाकी सारे मसले हल हैं। बाकी तकरीबन बस यही महंगाई है। असल में हमारा सूबा जो है ना, ये 2 बंदों ने बर्बाद किया हुआ है। कौन कौन? मौलाना फजल रहमान और नेशनल पार्टी वाले। अगर ये 2 फिरके सही होते, KPK पार्टियाँ, ये 2 पार्टियां KPK के लिए इसके हक में होते, सही होते, तो मैं नहीं समझता हूँ कि KPK में कोई ऐसी मसला होता। ये 2 हमारे ये ऐसे हैं कि जैसे हमारे वालिदैन हैं। हाँ। सही है, सही मानों में यही है। लेकिन ये अब वालिदैन हक अदा नहीं करते हैं, बस वो अपने हिसाब किताब में जब इलेक्शन हो जाए, ठीक है जी ऐश। ये आपने सुना कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के जज्बात हैं, और जहाँ तक इनकी बात है वो वही बातें हमें करते हुए नजर आए कि सियासतदान जो हैं, जो इस खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदान हैं, उन्होंने इन्हें मायूस किया है और वो ये समझते हैं कि वो वालिदैन की तरह थे, अगर वो हक अदा करते तो आज पख्तूनख्वा की शक्ल कुछ और होती। इनकी जितनी भी शिकायतें हैं वो सरांखों पर, क्योंकि बात आवाम की है और बात जब 8 फरवरी की होगी तो वो भी बात की ही होगी। नाजरीन, आपने देखा कि फरजाना अली ने पेशावर की आवाम से बातचीत की और बताया कि उनकी क्या क्या शिकायत हैं। इलेक्शन करीब आते ही सियासी गहमा गहमी में हमेशा से ही इजाफा हो जाता है। अगर कोयटा का रुख करें तो कोयटा शहर में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इंतखाबी सरगर्मियों में तेज़ी आ चुकी है। यूँ तो कुरत देखा जाता है कि इंतखाबी सरगर्मियों में तेज़ी आ जाती है, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि आया जो मुंतखब नुमाइंदे थे वहाँ के, उन्होंने काम किया भी है या नहीं किया, क्योंकि वो दोबारा से जो है वो इलेक्शन के लिए उम्मीदवार अपने आप को नामजद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कौमी असम्बली के हल्का NA 63 में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद वहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने आवाम से बात की है। उनसे जानते हैं कि आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है और आवाम जो है वो इस इंतखाबात के बारे में क्या कहती है। जी मुजीब। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 263 कोयटा शहर का वस्ती इलाका। ये इलाका है मीज़ान चौक। यहाँ मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग आते हैं, रोज़गार कमाते हैं। यहाँ रिहायशी इलाका भी है। गुंजान आबाद हल्का कहें तो गलत ना होगा। इस हल्के में सबसे ज़्यादा वोटर यानी 3.5 लाख से ज़ायद वोटर हैं और मुख्तलिफ अक़वाम यहाँ बसती हैं। यहाँ पे पश्तून, हज़ारा, बलोच, बरोही, पंजाबी, ये अक़वाम यहाँ आबाद हैं और मिक्स प्लेटर की सी सूरत हाल है। अब चलते हैं हम लोगों के दरमियान और उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है, वो किस तरह कोयटा के मसाइल को देख रहे हैं।
कोयटा का इलेक्शन है, आप क्या समझते हो कोयटा का बड़ा मसला इस वक्त है क्या? कोयटा का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारे जो यहाँ के सूरत-ए-हाल है, यहाँ पर हम लोगों को रहने सहने के जो ज़रूरियात है हमें वो चाहिए, हमें वो मिलने चाहिए। और यहाँ पर जो आए रोज़ टारगेट किलिंग होते, हमारा तो यही दरख्वास्त गवर्नमेंट से है कि हमारा ये जो टारगेट किलिंग है और हमारी जो यहाँ पे हमारी पसमानदगी है। कोयटा का मसला कौन हल कर सकता है? अभी तक किसी ने भी हल नहीं किया था, पता नहीं अभी कौन निगरान जो भी आ रहे हैं ना हुकूमत, वो अपना जेब भर रहा है, कोई ने इसने भी अभी तक किसी ने भी नहीं हल किया। आप ये बताओ कि माजी में जो लोग जीतते रहे हैं उन्होंने आपका कोई खिदमत की है? अभी किसको वोट देगा? हम इंशाल्लाह इस दफ़ा तो पहले भी हम मौलाना अफजल रहमान को वोट दे चुके हैं, अब भी हमारा इंशाल्लाह आज़म है कि हम मौलाना अफजल रहमान को ही सपोर्ट करेंगे। जो दूसरा साल कितना पानी आ गया, किसी वजीर ने नवा किलिच पुल गिराया, पानी लेके गया, वो चश्मे वाला पानी लेके गया, अभी तक आवाम के लिए किसी ने भी काम नहीं किया। कोयटा के मसाइल पर तो किसी ने तवज्जो दिया नहीं है, इस दफ़ा आप किसको वोट दोगे? हम तो इस बार किसी को भी नहीं देगा, इस हालात है, न काम है न कुछ है, बेरोजगारी है, बस क्या करे, वोट किसको देवे? ऐसा अच्छा बंदा होवे कि वोट उसको दे कि काम आवे, कारोबार आवे, मुल्क आबाद होवे। मुल्क तो ऐसा किया है लोगों ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 263 के इलाके जॉइंट रोड पर। यहाँ लोगों से मालूम करते हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसे वोट देंगे। बाकी जैसे कैंडिडेट आते हैं, जैसे पहले आया हुआ था, जैसे नून लीग था, पीपल्स पार्टी था, सभी ने धोखा दे दिया हम लोग को, बोलते ये करूँगा वो करूँगा, जब हालात आ जाते हैं ना फिर सभी हाथ छोड़ लेते हैं। असल में बात ऐसा है कि यहाँ पर जितनी भी नामनाद पार्टियाँ आई थी, जितनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, उन्होंने काम आज तक किया नहीं और करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो उनकी मजबूरी, उनकी पॉलिसी होगा। लेकिन अभी ग्रैंड अलायंस जो आ चुका है इस टाइम, नवाबजादा हाजी लश्करी रईसानी की पार्टी है, उसकी तंजीम है, बहुत बड़ी तंजीम है, उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा और सबकी उम्मीदें उससे वाबस्ता हैं। इलेक्शन के हवाले से ख़वातीन में भी काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है, इस हवाले से बात करते हैं एक खातून कारकुन से। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। जैसे कि ये बात एक तासुर था कि शायद लोग बाहर नहीं निकलेंगे या लोग जो हैं घरों में बैठे रहेंगे या वोट बैंक जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो सोशल मीडिया की तरफ से भी और जैसे आपका प्रिंट मीडिया है, आपका जो मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन तमाम मीडियाज़ की तरफ से जो अच्छा मैसेजेस चलता गया वो लोगों पर काम भी किया उन्होंने। और मेरा ख्याल है कि आप देखिएगा कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा टर्न आउट आएगा। मैं ये तो नहीं कह सकती कि किसी एक की हुकूमत बनेगी, बट लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगी कि इंशाल्लाह इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होंगे और इंशाल्लाह जमाल खान को वोट देंगे यहाँ से और उम्मीद है इंशाल्लाह उसको जिताएंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी मोहतरम मुशर महमूद खान अचकज़ई को NA 263 पे सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उसको जिताकर कौमी असम्बली तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। कोयटा मुख्तलिफ अक़वाम का गुलदस्ता है, यहाँ लोग बिरादराना ताल्लुकात रखते हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन एहतराम भी बेहद ज़रूरी है। लोगों की राय आपने सुनी, अब फैसला 8 फरवरी को बैलेट से होगा, देखें कौन किस तरफ जाता है। बिल्कुल बड़ी अतीबा मुजीब ने कि फैसला 8 फरवरी को बैलेट में देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो उसका तख्ता जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा और कौन जो है वो उस कुर्सी पर जो वज़ीर आज़म की कुर्सी है या एक सियासी जमात जो कि बनाई जाएगी वो उस पर बैठेगा, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। जैसे कि हमने कोयटा और पेशावर का रुख किया तो वहाँ पर अवाम बड़े मायूस भी दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे क्योंकि पिछली हुकूमत जो आई उन्होंने काम नहीं किया। अब इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर आम इंतखाबात में चंद रोज रह गए हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों में भी सियासी नुमाइंदों की मुहिम जारी है, जबकि ताजर और IT से वाबस्ता अफराद नुमाइंदों से नाला दिखाई दे रहे हैं। शहर इख्तिदार का रुख करेंगे। क़ुरैत ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी की ताजिर बरादरी से बातचीत हुई है, आपको भी दिखाते हैं। 8 फरवरी को जहां मुल्क के बाकी हिस्सों में इलेक्शन हो रहे हैं, वफाकी दारुल हुकूमत की 3 सीटों पर भी इंतखाबात हो रहे हैं। इस्लामाबाद में माजी में तमाम जमातों, पीपल्स पार्टी, नून और PTI के लोग मुंतखब होते रहे, लेकिन लोगों का ये ख्याल है कि यहाँ पर मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके जिस तरह होने चाहिए थे। इस्लामाबाद में सबसे अहम कम्युनिटी जो है मुल्क भर की तरह ताजिर कम्युनिटी है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो कि बहुत से मसाइल का शिकार है। आज हमने यहाँ इज्तिमा किया लोगों का और लोगों से रब्ता किया PWD रोड पर कि जो ताजर, दुकानदार और बिजनेसमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि वो क्या तवक्को करते हैं 8 फरवरी को इंतखाबात के बाद अपने नुमाइंदों से। जी सर, आप बताइएगा। जो मसाइल MNA जो MPA के होते हैं ना, वो आके ये कहते हैं कि हम आपकी
गलियां बना देंगे, नाले बना देंगे, सीवरेज का निज़ाम सेट कर देंगे, रोड बना देंगे। तो एक गरीब बंदे को, एक हमें मिडिल क्लास लोगों को ये चीज़ें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक अच्छा सेटअप हो, जिस तरह ये मोबाइल मार्केट एक बनी हुई है वहाँ यहाँ पे, यानी कि कहीं काफ़ी ज़्यादा रोज़गार यहाँ पे मुसल्लित है। और दूसरा, हमें तलीमी इदारे चाहिए, सेहत का निज़ाम चाहिए, ठीक है, और इसके बाद रोज़गार के मौके चाहिए सरकारी। अगर सरकारी नहीं दे सकते तो कम से कम संतें लगनी चाहिए यहाँ पे। सर, आप बताइएगा कि मुल्क के माशी जो हालात हैं उनको ठीक करने के लिए हुकूमत जो है ताजर कम्युनिटी की क्या मदद कर सकती है नई हुकूमत? ताजर हजरात के जो मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं। नंबर एक तो उसमें टैक्स के मसाइल हैं जो कि गवर्नमेंट उसको हल करने में नाकाम नज़र आती है। दूसरा ये कि ताजरों के लिए कोई फैसिलिटी कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी गवर्नमेंट ने कोई प्रोवाइड नहीं की है, और हम चाहते हैं कि कम अज़ कम ताजर के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड होगी और ताजर टैक्स देंगे और इस मुल्क के आवाम को भला होगा और आवाम की वो पैसे तालीम पे भी खर्च होंगे और रोज़गार पे भी खर्च होंगे। मेरे साथ एक नौजवान है, उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं और आपकी क्या तवक्को है कि आपके जो लोग मुंतखब होके आएंगे उनसे आप क्या चाहते हैं? हमारे MNA हजरात में से जो भी मुंतखब हो, जो भी इलेक्ट हो, हमारे मुल्क के लिए सियासी और माशी तौर पे बेहतर साबित हो। अगर बिज़नेस के रिलेटेड देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हमें बुरी तरह से हर्ट करता है पिछले तकरीबन 8 साल से, वो है टैक्स का, PTA टैक्स का। अगर PTA टैक्स के मामले में अगर हमारे साथ कोई किसी किस्म की नेगोशिएशन होती है, किसी भी तरह से होती है, तो मेरे ख्याल में ये हमारा सेक्टर ऐसा है कि जो बूस्ट कर सकता है, IT से रिलेटेड सेक्टर है और बूस्ट कर सकता है अच्छी तरह से मईशत को। तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही है, जो भी गवर्नमेंट आए, अल्लाह करे हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। आपके क्या मसाइल हैं और आप अपने नुमाइंदों से क्या तवक्कुआत रखते हैं? हमारे सबसे बड़ा मसला इस वक्त टैक्सेस का है। आए रोज़ टैक्सेस गवर्नमेंट अनअनाउंस्ड बढ़ा देती है, जो कि जब इम्प्लीमेंटेशन एक ऑर्डर आ जाता है उस तरह ना खबरों में, अखबारों में कोई हमें पता नहीं चलता। आवाम को पता होना चाहिए कि उन पर क्या टैक्स लगने वाले हैं। जी बिल्कुल, आवाम को पता होना चाहिए कि उनके पास उनके ऊपर क्या क्या टैक्सेस लग चुके हैं और आइंदा क्या क्या लगने वाले हैं। और किसी भी किस्म की कोई रिलीफ नहीं दे रही गवर्नमेंट बिजनेस कम्युनिटी को। मेरे साथ एक और साथी मौजूद हैं, आप ज़रा बताइए, मुख्तसर बताइएगा कि क्या तवक्कुआत हैं आपको? हमारी तवक्कुआत जो भी गवर्नमेंट बनती है ना, उससे यही है कि जो टैक्स जैसे बिजली का बिल है या गैस का बिल है, ये देखो जो मज़दूर आदमी है जो दिन दिहाड़ी करके लेके जाता है, उसके ऊपर ये टैक्स ऐसे लागू किए जाते हैं जैसे एक अमीर तबका है जो शाही खर्च है उसको भी वही टैक्स लगते हैं, और गरीब तबका जो है ना मिडिल क्लास के जो टैक्सेस हैं वो जो आम दुकानदार है उस पर टैक्सेस मुख्तलिफ होने चाहिए, और जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े सनतकार हैं, उन पर टैक्सों की स्लैब मुख्तलिफ होनी चाहिए। ये थे मेरे साथ PWD रोड के, जो कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ताजर दुकानदार, जिनका ये ख्याल है कि टैक्सेस जो है उनका सबसे बड़ा मसला है, और टैक्सेस की जो स्लैब्स हैं उनका सबसे बड़ा मसला, और ये है कि टैक्स बताए नहीं जाते, अनअनाउंस्ड टैक्स लगते हैं। इसके अलावा कुछ नौजवानों ने यह भी कहा कि हमें तालीमी इदारे चाहिए और हमें सनतें चाहिए ताकि फेडरल कैपिटल जो है वो भी तरक्की के मामले में मुल्क के दीगर बड़े शहर जो हैं, सियालकोट है, फैसलाबाद है, कराची है, उनके बराबर हो। नाज़रीन, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के अवाम का क्या कहना है, उनके क्या मसाइल हैं और क्या शिकायत हैं, ये तमाम बातें आप तक हमारे ब्यूरो चीफ ने पहुँचाई। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अरीबा, जिस तरह से हमने पेशावर की बात की, हमने कोयटा के मसाइल को भी देखा और हमने इस्लामाबाद के मसाइल भी देखे, लेकिन कराची के हल्के को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची रोशनियों का शहर, और आप कहते हैं ना कि 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला आपका शहर, और इसको नज़रअंदाज करने की अगर हम कोशिश करें तो ये उसके साथ ज्यादती होगी। कराची के हल्का NA 243 की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी है। कारकुनान अपनी अपनी जमात की जीत के लिए पुरुमीद भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शमील अहमद ने सुल्तानाबाद में कारकुनों से बातचीत की है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। शमील, बताइएगा कि हल्के के मसाइल क्या हैं और अवाम की क्या क्या शिकायत है? आम इंतखाबात 2024 का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में हम ये देखते हैं कि जिस तरह मुल्क भर में इंतखाबी गहमागहमी है उसमें इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त हम इसी जो इंतखाबात का सिलसिला है इसमें मौजूद है कौमी असम्बली के हल्का NA 243 में। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल यहाँ से जीतते रहे, 2 दफ़ा यहाँ से MNA भी मुंतखब हुए, लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें यहाँ PTI के जो कैंडिडेट थे वो कामयाब हुए। हम ये देखते हैं कि बल्दियाती या मुकामी जो गवर्नमेंट थी उसमें PTI के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होते रहे, और उनका दावा ये है कि वो कौमी असम्बली में भी यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे। ये हल्का अपनी आबादी और रकबे के लिहाज से
बहुत बड़ा है, यानी कि ये मारीपुर से शुरू होता है और सुल्तानाबाद पे ख़त्म होता है। लेकिन ये सिर्फ या इसके जो दरमियान में इलाके हैं उसमें मच्छर कॉलोनी साइड का कुछ एरिया, बल्दिया टाउन का कुछ एरिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी इसके अंदर शामिल है, जबकि इसमें जजारे भी जो शामिल हो रहे हैं। यहाँ लोग क्या कहते हैं, लोगों की राय क्या है इस इंतखाबात में, वो क्या समझते हैं कि लोग उनके जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे क्या उनके मसाइल हल कर सकेंगे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि इस हल्के में कच्ची आबादियाँ बेशुमार हैं और उनके मसाइल वही हैं जो पूरे पाकिस्तान और ख़ुसूसन कराची में हैं। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पानी नहीं तो कहीं बिजली नहीं और कहीं गैस का रोना है। लेकिन लोग क्या कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं आम लोगों से। बाबा, अब यही राय है आपकी, आप क्या समझते हैं जो यहाँ मुंतखब नुमाइंदे आएंगे या इस इलेक्शन के बाद कोई तब्दीली की उम्मीद नज़र आती है आपको? तब्दीली आएगी, अगर पुराने चोर आए तो फिर तो कभी कोई वो नहीं है, बाकी दूसरे नए लोगों को आने नहीं देते ये लोग। वोट है तुम्हारा? वोट नहीं है, मगर स्पोर्ट पीटीआई की है, भले कोई भी निशान हो हमारा बल्ले पे वोट होना चाहिए इंशाल्लाह। हम और लोगों से यहाँ बात करते हैं जो कि ये बताएंगे कि यहाँ जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ से पीपल्स पार्टी को इस हल्के से कामयाबी मिलती रही, लेकिन यहाँ जो मुकामी सतह पर पीटीआई को खासी पजीराई हासिल रही है। और इस वक्त भी हम ये जिस सुल्तानाबाद के इलाके में मौजूद है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ जो वोट बैंक है या जो लोग हैं उनका रुझान पीटीआई की जानिब जो है वो ज़्यादा है। यहाँ बात करते हैं कुछ लोगों से जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ, और उनकी क्या राय है इस बारे में, उनसे जानते हैं। बाबा अस्सलाम वालेकुम। बाबा, इलेक्शन सर पर है बिल्कुल, आपने यहाँ तमाम सियासी जमातों का उतार चढ़ाव भी देखा, आप क्या समझ रहे हैं कि ये इंतखाबात क्या किस्मत बदलेंगे यहाँ के अवाम की? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको वेलकम कहता हूँ सुल्तानाबाद में। उसके बाद आपको ये बता दूँ कि इलेक्शन नहीं होने का, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, अभी खामखा अपने आप को थका रहे हो। अच्छा, अगर होता है तो क्या? नहीं होता है, जिसके साथ होना उनको जेल में रखा हुआ है, किसके साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं 1973 से पाकिस्तान पीपल पार्टी का कारकुन हूँ, लेकिन मेरे खान आते हैं हमारे जेब में 10-10 लाख हर गरीब की जेब में रख दिया। सेहत कार्ड जो है ना ये 10 लाख का है, हर गरीब को दे दिया। आज पीपल पार्टी मेरे दाना चला हुआ, पीपल पार्टी ने क्या किया हमारे लिए? मुस्लिम लीग नून ने क्या किया हमारे लिए? लंदन में बंगले प्लेटें क्या क्या बना दिया। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने का जो जिसके साथ इलेक्शन लड़ 14 पार्टियाँ एक तरफ हो गई, उसको जेल में रखा हुआ है। आप लोग वो बातें नशर नहीं कर सकते जो मैं अभी कहूँ, इसलिए मैं कहते ही कुछ नहीं हूँ, बस पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि हम सुल्तानाबाद में मौजूद हैं, यहाँ जो सूरत हाल रही, लोगों का रुझान क्या है, इस हवाले से हमने बात की कि ये जो सूरत हाल थी ये इस सुल्तानाबाद NA 243 का जो एक इलाका है, इसमें मजमूई तौर पर भी देखते हैं कि इसकी जो आबादी जिस तरह मैंने बात की, इसमें मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं। इसमें जमात इस्लामी का वोट बैंक है, बाज़ इसी हल्के में बाज़ इलाके ऐसे पड़ते हैं जहाँ MQM का वोट भी बहुत अच्छा है और वो भी पुरुम्मीद है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जिस तरह की आबादी है और जिस तरह यहाँ मुकामी हुकूमत या बल्दियाती हुकूमत रही, उसमें किन लोगों को पजीराई मिली। पीपल्स पार्टी के या अब्दुल कादिर पटेल बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा पहले भी कि लोग क्या कहते हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं। फ़र्क तो पड़ेगा इंशाल्लाह, नई हुकूमत होते थे कि आज किससे उम्मीद है आपको? नून ही आएगा इंशाल्लाह। चले देखिए, यहाँ जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि ये इलाका मुख्तलिफ, इस इलाके की जो एक खूबी है वो ये कि यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग जो है वो इस पूरे हल्के में उनकी अच्छी खासी तादाद है और उनका रुझान क्या है इसके बारे में हम जिस तरह लोगों से बात कर रहे हैं वो सामने आ रही है। इलेक्शन 2024 सर पर है, बिल्कुल आप क्या समझते हैं ये इंतखाबात इस आवाम की किस्मत बदलेंगे? नहीं यार, पाकिस्तान में इलेक्शन होते नहीं। अगर इलेक्शन होंगे भी तो आप क्या समझते हैं कि कोई तब्दीली नहीं? हमारा कोई तब्दीली नहीं। खान तो बदलेगा, खान से जीतेगा इंशाल्लाह तो बदलेगा ये खान। इलेक्शन सर पर है, 15-20 दिन बाद इलेक्शन है, आप क्या समझते हैं इस इलेक्शन से आपके हल्के पे, आपके मुल्क पर, आपके मोहल्ले में, आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़े? फ़र्क तो वैसे नहीं पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह वोट इस बार जो है ना हमारा ईया का नौबत वो ईया का नस्ताइन का है।
और मज़ीद भी जो है ना लोग चाह रहे यही है कि जो है ना कैदी नंबर 804 आ जाएँ, और इसके साथ जो है ना मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और जितने भी जो है ना ये ऑफिशियल सिस्टम चल रहा है वो भी जो है ना बेहतरी की तरफ आ जाएगा। अब जो सूरत हाल मैंने आपको बताई, इस वक्त हम सुल्तानाबाद में मौजूद हैं, जो कि हल्का 243 का एक अहम पॉकेट समझा जाता है, जहां के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ वोट और सियासी शऊर लोगों में ज़्यादा है। वो आपने लोगों को जाना, अब कौन मुंतखब होता है ये इलेक्शन वाले दिन ही पता चल सकेगा, लेकिन ये इस हल्के के लोगों के एक हिस्से के तासुरात थे। जी बिल्कुल, कौन मुंतखब होगा ये तो इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा, और जो लोगों के तासुरात हैं वो मिले जुले ही दिखाई दिए। कुछ जमातों की जानिब से बड़ा अच्छा इम्पैक्ट दिया गया और कुछ लोग जो है वो आवाम मायूस भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये तब तो चलता ही रहेगा, क्योंकि 8 फरवरी जब तक नहीं आएगी तब तक आवाम जो है वो किसी पे भरोसा करती है नहीं, ये देखना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, मुल्क के दीगर शहरों के हवाले से बात की। अगर जिंदा दिलानी शहर लाहौर का रुख करें तो लाहौर के हल्का NA 119 में भी इलेक्शन मुहिम तेज़ हो चुकी है। इस हल्के से मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी इलेक्शन लड़ रही हैं। बिल्कुल, और हल्के की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि क्या क्या मसाइल हैं, तो यहाँ का भी रुख कर लेते हैं। आवाम का क्या रुझान है ये जानने के लिए रियाज अहमद हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं। रियाज, बताइएगा आवाम का क्या कहना है, हल्के के क्या ऐसे मसाइल हैं जो कि आवाम उजागर करने जा रही है? जी बिल्कुल, 8 फरवरी का दिन जो करीब आ रहा है, लाहौर में सियासी गहमा गहमी में भी इजाफा हो रहा है। इस वक्त लाहौर में जहां पीपल्स पार्टी मुतहरिक है, वहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उसी तरह मुतहरिक है। मैं इस वक्त हल्का NA 119 में मौजूद हूं, और यहां पर ये जो हल्का है इसमें जो है 19 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो इफ्तिखार शाहिद उम्मीदवार हैं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज जो है वो यहाँ की उम्मीदवार है, जो चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। यहाँ के हल्के के लोगों से बात करेंगे, हल्के के लोगों का क्या कहना है, वो किसको वोट डालने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान सही होएगा, आटा सस्ता मिलेगा, बत्ती कम होएगी, आई बत्ती लोड शेडिंग होती है खत्म हो जाएगी। बड़ा वोट देंगे मरियम नवाज नूं ते छोटा देंगे हलीम खान नूं। शेर को क्यों वोट डाल रहे हैं आप? शेर अच्छे आदमी हैं। नहीं, उन्होंने आपके इलाके के मसाइल हल कर दिए सारे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी शेर को डालेंगे, इंशाल्लाह शेर एक दफ़ा फिर धाड़ेगा। इलाके के पहले मसाइल क्या हैं ये बताइएगा। सर, हमारे इलाके का मसाइल सिर्फ ये लोड शेडिंग है और ये गैस का मसला है बस, और जो बकाया वोट की बात है, वोट इंशाल्लाह ताला शेर को जीतेंगे। लेकिन यहाँ कोई सफाई का मसला, कोई पानी का मसला, बिजली का मसला कोई है नहीं यहाँ पे। पूरे मुल्क का मसला है ये, पूरे मुल्क का मसला है ये। बेहतर भी हुआ है, लोड शेडिंग भी, बत्ती का भी, सब कुछ मियाँ साहब ने पहले भी बेहतर किया है। मुल्क की खुशहाली मियाँ साहब से आएगी। ये हमारे भाई जो मैसेज पहुंचा रहे हैं उनका मैसेज आगे तक डिलीवर हो। अहले इलाका को उन्होंने गिफ्ट किया डिस्पेंसरी, अहले इलाका को उन्होंने गिफ्ट किया वाटर फिल्टर प्लांट, फिर अहले इलाका को फाउंडेशन उनकी चल रही है जो मुस्तहिक हैं, जो बहुत ही मतवस्त तबका जो है उनको 5000 रुपया वो इमदाद दे रहे हैं, 5000 रुपये तावन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको वो घर घर राशन भी दे रहे हैं। देखिए जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं उनकी भी तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने अपना ये ऑरेंज ट्रेन और ये जो मेट्रो जैसे मंसूबे कामयाब किए, अच्छे काम को सराहना चाहिए। आपके मसले तमाम हल हो गए यहाँ पे, पानी बिजली गैस? नहीं, कोई हमारे एरिया वाले सारे ही रोते हैं, गैस भी नहीं आती, पानी भी नहीं है सही, लाइट का तो शेड्यूल बना हुआ है इनका। हम शुरू से ही नून लगे हैं तो लोटे नहीं बन सकते। 8 फरवरी को किसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे, कौन सी सियासी जमात का पलड़ा भारी होगा और कौन अवाम का सबसे पसंदीदा उम्मीदवार है, ये फैसला 8 फरवरी को होगा। अरीबा, लाहौर के हल्के को देखा तो वहाँ पर तो नून लीग का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और अवाम बड़ी खुश भी नजर आ रही है, क्योंकि नून लीग ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का वहाँ मुजाहरा किया है। और ऐसे ही होना चाहिए, जहाँ पर लोग काम करके दिखाएं, सियासी नुमाइंदे काम करके दिखाएं, वहाँ से अगर अवाम खुश है तो उसी तरह से जमात को भी प्रमोट किया जाता है और उसी तरह से जमात को आगे भी बढ़ाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की अगर बात की जाए तो उसकी तादाद में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 की निस्बत 40 लाख नए इजाफी वोटर्स वोट का हक भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी हवाले से मजीद हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। कामरान, बताइएगा। में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है और इलेक्शन कमीशन से हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक 2018 की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में 40,88,274 वोटर्स का इजाफा हुआ है।
2018 में वोटर्स की जो तादाद थी वो 1,78,00,000 थी, जो अब जो है वो 2,19,28,000 पर पहुंच चुकी। खवातीन वोटर्स की तादाद में 23,63,000, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद में 17,24,000 इजाफा हुआ है। और मजमूई तौर पर मर्द वोटर्स का जो तनासब है वो 54% है, जबकि खवातीन वोटर्स का तनासब अब 45। बिल्कुल कामरान, और वोटर्स की तादाद में इजाफा होता है तो सियासी जमातों के जो एक्सपेक्टेशंस है वो आवाम से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वोटर्स बढ़ते हैं तो जाहिर है उसी हिसाब के वोट जो आवाम कास्ट करेगी तो अब सियासी नुमाइंदे भी उसी तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर बात हमने आज ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर की वो हलकों के ऊपर की, क्योंकि जिस तरह से हलकों की कारकर्दगी हमने अपने नुमाइंदों की दिखाई कि पहले क्या थी और अब क्या है, क्योंकि आगे आवाम जो है वो इसी तरीके से अपने वोट कास्ट करने जाएगी। बिल्कुल, कल दोबारा हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।